सभी का स्वागत है हमारे चैनल में फियर इज बैक। तो दोस्तों, आज की कहानी हमें सुजीत भारद्वाज ने भेजी है, जो कि बिहार के रहने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए इस कहानी को जानते हैं। रात के 2 बज रहे थे। जोरों की बारिश हो रही थी। घना अंधेरा था। बादल रह रह कर गरज रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर पर बिजली चमकती तो आसपास की चीज़ें दिखाई पड़ती थी, अन्यथा हाथ को हाथ दिखाना भी मुश्किल लग रहा था। झारखंड के घाटशिला स्टेशन के बाहर रामदीन अपना ऑटो लगाए सवारी का इंतज़ार कर रहा था। इस मौसम में सवारी मिलने की उम्मीद कम थी, फिर भी हो सकता था कुछ देर बाद आने वाली ट्रेन से कोई सवारी आ जाए। करीब 1 घंटे बाद ट्रेन आ गई। थोड़ी देर बाद बिजली चमकने पर एक 18 से 20 वर्ष की मॉडर्न सी लड़की कंधे पर एक बैग लटकाए बाहर निकलती दिखी। वह सीधे ऑटो के आसपास पहुंची और मुसाहबनी चलने को कहा। रामदीन ने कहा कि रात का वक्त है, इसलिए वहां जाने का 500 रुपया लूँगा, नहीं तो 2-4 घंटे इंतज़ार कर लीजिए, सुबह 100 रुपया में ही ले चलूँगा। लड़की बोली, इतनी रात को मैं नहीं रुक सकती, आप अभी चलो। आप मुझसे अभी 200 रुपया ले लो, बाकी जहाँ पहुँचूँगी वहाँ दे दूँगी। और ऑटो में बैठ गई। रामदीन ने ऑटो बढ़ा दिया। करीब आधा घंटा चलाने के बाद एक मकान के बाहर लड़की ने गाड़ी रुकवाई और घर से पैसे लेने की बात कहकर अंदर चली गई। काफ़ी देर तक वह नहीं लौटी तो रामदीन अकेले बैठे बैठे परेशान हो गया और उसे थोड़ा डर लगने लगा। उसने सोचा कि क्या बात है, वह गई तो आई क्यों नहीं। उसने अंत में घर का दरवाज़ा खटखटाया। काफ़ी देर बाद एक बूढ़े आदमी ने आंख मलते हुए दरवाज़ा खोला। उसने पूछा, कौन हो भाई तुम, और इतनी रात को किस लिए आए हो? रामदीन बोला, जो मैम साहब थोड़ी देर पहले आई हैं, उन्होंने मेरा पूरा भाड़ा नहीं दिया है। बूढ़े ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और बोला, यहाँ तो कोई मैम साहब नहीं रहती, मैं अकेला रहता हूँ। रामदीन की नज़र तभी एक फ़ोटो पर पड़ी, जो कि अंदर टंगी थी दीवार पे। उसने कहा, यही मैम साहब तो आई थी, उन्हें स्टेशन से लेकर मैं आया हूँ। बूढ़े ने उसे आश्चर्य से देखा, फिर बोला, इस लड़की को मरे 8 साल हो गए हैं, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? देखो फोटो पर माला भी चढ़ा हुआ है, यहाँ मेरी पोती थी, ये कैसे आ सकती है? रामदीन के होश उड़ गए और उसे जैसे मानो चक्कर की तरह आने लगी, और वह बोलता भी तो क्या बोलता। वह चुपचाप अपने ऑटो के पास पहुंचा और उसने देखा कि सीट पर 100 के 300 नोट रखे थे। उसने जेब में नोट को रखा और वहां से बेतहाशा भागा। उस दिन के बाद रामदीन रात को ऑटो चलाना छोड़ दिया। रामदीन यह बात किसी को बताता है तो कोई इस पे विश्वास नहीं करता, लेकिन रामदीन के साथ यह सच्ची घटना घटी, यह वहीं जान सकता है। तो दोस्तों, अब हम मिलते हैं फिर से एक अगली सच्ची घटना के साथ। धन्यवाद।